हेलो फ्रेंड, ज्ञान गंगा एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे पार्टनरशिप के पार्ट थर्ड के बारे में। ठीक, तो अगला टाइप हम पढ़ते हैं। अभी तक कई टाइप पढ़ चुके हैं? अच्छा, ये चलो ठीक है। अगला टाइप लिखिए। अगला टाइप का पहला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको हम रेशियो जो पढ़ाए थे उसको रिवाइज कर देते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने बताया था कि अगर ए रेशियो बी 2:3 दिया हो और ए प्लस बी 25 हो तो क्या करते हैं, जो काम यहाँ होता है वही काम यहाँ होता है। ठीक, तो यहाँ दोनों को जोड़े हो तो यहाँ भी दोनों को जोड़े हुए। ठीक, तो 3 2 5 55 25। फिर जिस नंबर से गुणा यहाँ हुआ है उसी का गाना गाते थे ना, रेशियो में पढ़ाए। तो ये 5 का गुणा यहाँ होगा, 5 का गुणा 5 दूनी 10 और 5 3 15। ठीक, लेकिन अगर यहीं लिखा होता अगला क्वेश्चन कि ए रेशियो बी 4:5 है और ए की वैल्यू 20 है तो बी की वैल्यू बताओ। ठीक, तो देखो यहाँ ए प्लस बी था तो हम यहाँ भी ए प्लस बी करते थे। यहाँ खाली ए लिखा है तो हम भी खाली ए ही देखेंगे। ठीक, जो काम उधर होगा वही काम रेशियो में होगा। अगर खाली खाली ये लिखा है तो हम केवल ए की तरफ देखेंगे। यहाँ रेशियो के हिसाब से ए की वैल्यू कितनी है 4 और क्वेश्चन के हिसाब से ए की वैल्यू कितनी है 20। तो 4 को 20 बनाना है, कैसे गुणा करना पड़ेगा 5 से। 4 5 20। फिर जो रास्ते मिलता था वही उसी से गाना गाते थे। यहाँ भी होगा यहाँ भी होगा। 5 का गुणा तो 5 चौक 20 और 55। ठीक, तो जो कहने का मतलब ये समझाना चाह रहे हैं कि जो काम इधर होगा वही काम इधर होगा। ठीक, अगर यहाँ जोड़ा गया है तो यहाँ भी जोड़ोगे, यहाँ घटाया गया है तो यहाँ भी घटाओगे। अगर सिंगल सिंगल दिया गया है तो सिंगल सिंगल। ठीक, समझ गए? अच्छा, ये नियम गुणा और भाग के केस में नहीं लगता है। ये जो गाना है अगर यहाँ दोनों का मल्टीप्लाई दिया होता तो आप इस गाने को नहीं लगा सकते। समझ गए? मिटा दें। अब जो क्वेश्चन है कह रहा है कि ए तथा बी ने व्यापार की शुरुआत में 35,000 रुपया तथा 56,000 रुपया की पूंजी निवेश की। ठीक, तो ए और बी है। ठीक, ये है बी है। ए ने कितना रुपया लगाया 35,000 रुपया और बी ने कितना रुपया लगाया 56,000 रुपये की पूंजी निवेश की। उसके आगे लिखा है यदि ए ने 4500 रुपये का लाभ प्राप्त किया तो ज्ञात कीजिए बी ने कितना रुपया का लाभ प्राप्त किया। ठीक, तो यहाँ ये नहीं लिखा है कि व्यापार का हिसाब किताब वो कितने साल बाद कर रहे हैं, मतलब व्यापार कितने साल तक चला, ये चीज़ क्वेश्चन में नहीं लिखी है। तो जब भी क्वेश्चन में ये चीज़ ना लिखा हो तो हम हमेशा मान के चलते हैं कि व्यापार 1 साल तक चला है। ठीक, तो अगर व्यापार 1 साल तक चला है और 1 महीने में मैंने बताया था कि जो भी पैसा ये लोग लेकर आएंगे हम मान के चलेंगे कि पर मंथ उतना रुपया लेके आएंगे। ठीक, मैंने बताया था ना कि अगर ये 35,000 ला रहा है तो हम हमेशा मान के चलेंगे क्या कि 1 महीने में 35,000 ला रहा है। ठीक, तो अगर 1 महीने में 35,000 ला रहा है हमने क्या माना कि ये 35,000 पर मंथ ला रहा है। ठीक, और अभी हमने क्या माना है कि जब क्वेश्चन में ना लिखा हो कि टाइम कितने टाइम बाद हिसाब किताब हो रहा है तो हमेशा क्या मान के चलेंगे 1 साल माने 12 महीना। तो अगर 1 महीने में 35,000 लाएगा तो 12 महीने में कितना लाएगा 12। वैसे आप लिखिए चाहे ना लिखिए, जब दोनों का टाइम सेम होता है तो कट ही जाना है 12-12। तो लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम चलेंगे अपने नियम के हिसाब से जिससे आगे हमको कोई दिक्कत ना हो। मान लो नहीं लिखते हो, अब भूल जाओ कहीं पे लिख दिया कि ए ने 8 महीना तक लगाया है और बी ने 10 महीना तक लगाया है। ठीक, तो आप अगर महीने शुरुआत से नहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं महीना लिखना यहाँ पे तो आप गलती कर सकते हैं, इसीलिए मैं हमेशा लिखता हूँ। ठीक, भले ही टाइम सेम है, टाइम सेम के केस में नहीं लिखा जाता है लेकिन आप लिखिए। ठीक, तो 12 से 12 खत्म हो जाएगा, 3 0 से 3 0, 5 7 7 से काटते हैं, 7 5 35 और 7 8। ठीक, जो इनकी कुल लागत का रेशियो है वही रेशियो किसका होगा प्रॉफिट का होगा, बता चुके हैं। ठीक, जो रेशियो इनकी लागत का है वही रेशियो किसका होगा प्रॉफिट का होगा। तो प्रॉफिट का रेशियो कितना होगा 5:8। तो हमको रेशियो मिल चुका है तो हम ये मिटा देते हैं। ठीक, कितना मिला है रेशियो 5:8। ठीक, मतलब जितना भी प्रॉफिट आएगा वो किस रेशियो में बटेगा
5:8 के लिए, ठीक 5:8 में बटेगा। क्वेश्चन कह रहा है यदि ए ने 4500 रुपया पाया है, ए ने कितना रुपया पाया है 4500 रुपया लाभ के रूप में प्राप्त किया, तो बी ने कितना पाया होगा यही निकालना है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो काम इधर वही काम इधर। अगर यहाँ कहता कि कुल लाभ का मतलब दोनों का मिला के, अगर ये कहता कि दोनों को मिला के 4500 मिला है तो हम ए प्लस बी करते, ठीक ए प्लस बी करते, ठीक। लेकिन कहा क्या है कि खाली ए को मिल रहा है 4500, तो बी को कितना मिलेगा। तो अगर खाली ए को मिल रहा है तो यहाँ ए को कितना मिल रहा है 5, और यहाँ ए को कितना मिल रहा है 4500। तो कैसे गुणा करें, 5 9 45 और 2 जीरो इधर है तो 2 जीरो इधर। अब जो भी यहाँ पे आता है उसी से गाना गाते हैं। और क्या गाना गाते हैं, जो लोग नहीं देखे हों रेशियो का दूसरा चैप्टर देखें, डे 2 वाला, ठीक। अब 900 का गुणा यहाँ करेंगे, 900 का गुणा यहाँ करेंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा 5 9 4500 और ये हो जाएगा 9 8 7200 रुपया किसको मिलेगा, बी को मिलेगा। तो क्वेश्चन यही पूछा है कि बी को कितना रुपया मिलेगा लाभ के तौर पर, तो कितना रुपया मिलेगा 7200 रुपया मिलेगा, ठीक। अगला क्वेश्चन लिखिए, कह रहा है ए तथा बी ने क्रमशः 1,85,000 तथा 2,25,000 की पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू किया, ठीक। तो ए ने कितना लगाया 1,85,000, ठीक, और बी ने कितना लगाया है 2,25,000, ठीक, कि पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। यदि बी ने 9,000 रुपये का लाभ प्राप्त किया, बी ने कितना पाया है 9,000 रुपये का लाभ पाया है, 9,000 रुपये का लाभ प्राप्त किया, तो ज्ञात कीजिए व्यापार में कुल कितना लाभ हुआ है, ठीक। तो हम मान के क्या चलेंगे, जो भी रुपया ये लोग लगा रहे हैं हर महीने लगा रहे हैं, ठीक। और अगर क्वेश्चन में टाइम नहीं दिया है कि व्यापार कितने महीने तक चला, तो हम मान के क्या चलेंगे कि व्यापार 1 साल तक चला है। 1 साल का मतलब 12 महीने। तो अगर 1 महीने में इतना लगा रहा है तो 12 महीने इतना लगाएगा। तो ए की कुल लागत ये हो जाएगी और बी की कुल लागत 12 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगी, ठीक। इसके बाद 12 से 12 कट जाएगा और 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा। अब 5 से काटेंगे, 5 तिया 15 और यहाँ पे आएगा 5 सते 35, ठीक। और यहाँ पे काटेंगे 5 चौक 20 और 5 25, ठीक। 37:45 इसके बाद नहीं कटेगा, ठीक। 37:45 जब हमको रेशियो मिल चुका है, कुल लागत का रेशियो क्या है 5 से कटेगा नहीं, अब नहीं कटेगा, ठीक। देखो इधर हमको कुल लागत का रेशियो क्या मिला है 37:45। यही रेशियो किसका होगा, लाभ का होगा, प्रॉफिट का होगा, ठीक। तो जब हमको लाभ का रेशियो मिल चुका है, यहाँ लिख दे, इसको मिटा देते हैं, ठीक। तो हमको क्या मिल चुका है, ए और बी के लाभ का रेशियो 37:45 होगा, ठीक। इसको भी मिटा देते हैं। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि अगर बी को 9,000 रुपये मिला है लाभ के रूप में, ठीक। तो यहाँ खाली बी लिखा है, तो यहाँ भी केवल बी देखेंगे, तो 45 यहाँ पे और यहाँ पे 90। यहाँ पे लाभ के रूप में बी को कितना मिला, रेशियो के हिसाब से 45 रुपया, और क्वेश्चन के हिसाब से मिल रहा है 9,000 रुपया। तो 45 को 9,000 बनाना कैसे बड़ा, 45 दूना 90, 90 है, 2 जीरो बच गया तो 2 जीरो और लगा दो, ठीक। मतलब 200 से गुणा करना पड़ेगा, तो 200 से यहाँ होगा, 200 से यहाँ होगा, ठीक। तो ये होगा 9,000, ठीक। और ये होगा कितना आएगा, ये कितना आएगा 37 दूना 7 दूनी 14 7400, ठीक। कह रहा है कुल लाभ बताओ, कुल लाभ कितने का। तो कुल लाभ के लिए इनको जोड़ नहीं देंगे, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 16,400 आएगा, ठीक। 16,400 रुपया कुल लाभ कितना आएगा। इन दोनों को जोड़ोगे ना कुल लाभ के लिए, जितना ये पाया जितना भी पाया दोनों जोड़ दो तो कुल लाभ मिल जाएगा कितने का हुआ था, ठीक। समझ गए। अगला क्वेश्चन लिखो। देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, दिलीप, राम तथा अमर ने क्रमशः 2700 रुपया, 8100 रुपया तथा 7200 रुपया लगाकर एक व्यापार आरंभ किया, ठीक। तो कई लोग हैं, कई लोग हैं, दिलीप,
दिलीप, राम तथा अमर ने क्या कहा है क्वेश्चन में? 2700, 8100 तथा 7200 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू किया। तो इसने कितना लगाया है? 2700। इसने कितना लगाया है? 8100। और इसने कितना लगाया है? 7200 रुपये। ठीक, उसके बाद लिखा है वर्ष के अंत में राम ने 3600 रुपये का लाभ पाया। राम कितने रुपए का लाभ पा रहा है? 3600 रुपये का लाभ। ठीक, कब पाया है? वर्ष के अंत में, मतलब व्यापार कब खत्म हुआ? व्यापार का हिसाब किताब कब हुआ है? 1 साल बाद। तो अगर 1 साल बाद हुआ है तो हम ये देखेंगे कि 1 साल तक इन्होंने कितना कितना लगाया है। ठीक, तो हमने बताया था कि जो भी रुपया लगाएगा वो हम मान के चलेंगे कि हर महीने लगा रहा है। तो दिलीप अगर 2700 रुपया लगाया है तो हम मान के चलेंगे कि दिलीप हर महीने 2700 लगा रहा है। और व्यापार चला है 1 साल तक, तो कैसे गुणा करेंगे? 12 से। 1 महीने में अगर 2700 लगा रहा है तो 1 साल माने 12 महीने में कितना लगाएगा? 12 से गुणा हो जाएगा। ठीक, यहाँ भी 12 से गुणा हो जाएगा और यहाँ भी 12 से। ठीक, क्योंकि 1 महीने में इतना ला रहा है तो 12 महीने में 12 से गुणा कर दोगे, यहाँ भी गुणा हो जाएगा। ठीक, समझ गए इतना? इसके बाद मैंने कहा है कि ये इनकी कुल लागत है, ये दिलीप की कुल लागत है, ये राम की कुल लागत है और ये अमर की कुल लागत है। तो जो कुल लागत का रेशियो होता है वही रेशियो किसका होता है? प्रॉफिट का। तो पहले रेशियो निकालो, 12 से 12 खत्म। ठीक, 2 0 से 2 0, 9 3 27, 9 9 9 8 72। मतलब कौन सा रेशियो बना इनमें? 3:9:8। यही रेशियो किसका होगा? प्रॉफिट का होगा। तो यही रेशियो किसका होगा? प्रॉफिट का होगा। अब कह रहा है कि राम को 3600 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ठीक, अगर हम इसके हिसाब से देखें, रेशियो के हिसाब से, तो कुल प्रॉफिट कितना हुआ है? 9 3 12 8 20, ये कुल लाभ है। ठीक, अगर रेशियो के हिसाब से देखा जाए तो कुल लाभ क्या है? 20 रुपये का है। लेकिन वहाँ खाली राम का दिया है, राम का लाभ दिया है। तो यहाँ भी हम क्या देखेंगे? खाली राम को कितना मिला है? 9 रुपया। यहाँ रेशियो के हिसाब से राम, जो काम यहाँ होता है वही काम रेशियो में भी तो होगा। अगर वहाँ राम लिखा है तो यहाँ भी राम का ही देखोगे। राम ने कितना रुपया पाया? यहाँ 9 रुपया। तो वहाँ कितना पाया है? 3600। तो अगर 9 को 3600 बनाना है, कितने से गुणा करना पड़ेगा? 400 से। ठीक, फिर ये गाना सब जगह लगा दो, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा, कुल जगह होगा। ठीक, तो अगर हमको निकालना है कि कुल लाभ कितना हुआ है तो हम यहाँ कर देंगे कितना? 400 से गुणा, यहाँ कर देंगे, यहाँ कर देंगे और यहाँ कर देंगे। ठीक, समझ गए? तो यहाँ आएगा 8 चौक 3200, मतलब अमर को कितना मिला होगा? 3200। और है राम को कितना मिला होगा? 3600 है 1200। ठीक, तो चाहे अगर कुल लाभ अगर तुमको निकालना हो तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? कुल लाभ 20 रुपये, इसमें भी तो गाना गाओगे, तो 4 दूनी 8000 का हुआ है। ठीक, अगर ऐसे नहीं करना चाहते हो तो क्या करो कि ये दिलीप को कितना मिला? 1200 रुपये का लाभ, और राम को कितना मिला? 3600, और अमर को कितना मिला? 3200। इन तीनों को जोड़ लो, कुल लाभ मिल जाएगा, तब भी 8000 आएगा। ठीक, तो ये ज़्यादा सरल है। यहाँ कुल लाभ देख लो 20 रुपये, यहाँ भी गाना गा दो, टोटल लाभ मिल जाएगा। समझ गए? और उसमें अलग अलग निकालोगे फिर जोड़ोगे तो थोड़ा टाइम 1 मिनट ज़्यादा लगेगा, लेकिन लगेगा तो।